नमस्कार दोस्तों, द टाइटेड में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं दूसरे चरण के राजस्थान के वह 4 अहम लोकसभा जिस पे स्थिति बीजेपी की मजबूत थी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, कौन जीत रहे हैं कौन हार रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे सिलसिलेवार ढंग से। इस 4 लोकसभा में वो 4 लोकसभा कौन कौन से हैं? जलोर, उदयपुर, बंसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ये 4 लोकसभा के बारे में हम चर्चा करेंगे। जलोर की बात करें तो 2019 में देवाजी पटेल बीजेपी प्रत्याशी 8,46,526 वोट लाकर के चुनाव जीत गए थे। रत्न देवासी को कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनको 5,22,718 वोट आए और यह चुनाव हार गए। इस बार बीजेपी ने लंबाराम चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा और जो जीते हुए प्रत्याशी थे उनको टिकट नहीं दिया, और कांग्रेस ने वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा। यहां मुकाबला दिलचस्प है और दिलचस्प मुकाबला में यह सीट कांग्रेस के वैभव गहलोत जी चुनाव जीत रहे हैं और यह 1 लाख के ज़्यादा अंतर से बीजेपी प्रत्याशी लंबाराम चौधरी को मात देंगे। उसके बाद हम चलते हैं उदयपुर की बात करें तो 2019 में अर्जुन लाल मीणा 8,71,458 वोट ला करके रघुवीर मीणा कांग्रेस प्रत्याशी, जिनको 4,33,631 वोट आए और चुनाव हरा दिए थे लगभग 4,30,000 वोटों से, 40,000 वोटों से। इस बार चुनावी मैदान में मीणा लाल रावत चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से है, जो पिछले बार अर्जुन राम मीणा थे। इस बार यहाँ पर मन्ना लाल रावत चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस से ताराचंद मीणा चुनावी मैदान में है। यहाँ इस बार दोनों के बीच में मुकाबला दिलचस्प है। बस दिलचस्प मुकाबले में वोट का अंतर पिछले बार की तुलना में यकीनन कम होगा, लेकिन उतना कम नहीं कि कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पे जीत दर्ज कर पाए। इसीलिए यह कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से 2 लाख के ज़्यादा अंतर से यह चुनाव हार रहे हैं और उदयपुर जा रहा है बीजेपी के पाले में। मन्ना लाल रावत जी चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बंसवाड़ा की बात करें तो 2019 में कनकमल कटारा जी 7,11,709 वोट ला करके ताराचंद्र भगोरा को हरा दिए, जिनको वोट आए 4,06,245। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत गई थी। इस बार बीजेपी ने यहाँ पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीएपी से यहाँ पे राजकुमार रावत जी हैं, जो कि इंडिया गठबंधन से यहाँ पे चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है और दिलचस्प मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। इस बार भी लगभग पिछले बार 4 लाख वोटों, इस बार 4.5 से 5 लाख के अंतर से बीजेपी यहाँ पर राजकुमार रावत को हरा देंगे। तो बंसवाड़ा भी जा रहा है बीजेपी के पाले में। उसके बाद हम चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में 2019 में बीजेपी ने 9,82,492 वोट ला करके यहाँ चंद्र प्रकाश जोशी जी बीजेपी से थे, वही जीते, और गोपाल सिंह शेखावत 4,06,695 वोट ला करके चुनाव हार गए थे लगभग यहाँ पर 5,80,000 वोटों से। इस बार चंद्र प्रकाश जोशी पर बीजेपी ने पुनः भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस ने यहाँ पर उदयलाल अंजना जी को चुनावी मैदान में उतारा। यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। पिछले बार 5 लाख से 80,000 वोटों से जो चुनाव हारे थे, इस बार भी यह 5 लाख, 5.5 लाख के बीच के अंतर से बीजेपी यहाँ चुनाव जीत रही है। तो चित्तौड़गढ़ पुनः बीजेपी के पाले में जा रही है और कांग्रेस दूर दूर तक यहाँ पर दिख नहीं रहे। बहुत कम वोट आएंगे, 3.5 से 4 लाख ही कांग्रेस को वोट आएंगे। तो इस तरह से 4 लोकसभा के बारे में हमने बता दिया। इस 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस का दबदबा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक हारना भी बहुत ही सोचनीय और उनको काम करने की जरूरत है, क्योंकि उनका नारा ही है 400 पार। पहले फेज में ही वो 400 पार का हवा निकल चुका है, इसलिए दूसरे फेज में वो चाहते हैं कि सारा सीट जीते। लेकिन मेरे ओपिनियन के अनुसार यह कहीं ना कहीं कुछ सीट हारते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से यह 4 में से 1 सीट जो बीजेपी के पिछले बार थी वह हार गए हैं। तो आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।